Good morning. Today is the second day of our Puri trip. तो हम लोगों को थोड़ा लेट हो गया बिकॉज ऑफ द होटल में ब्रेकफास्ट सर्व करने में थोड़ा डिले कर दिया, तो इसीलिए अभी हम लोग जा रहे हैं कोनारक सन टेम्पल। वी स्टार्टेड एट 8:50। 8:50 एक घंटा दिखा रहा है, तो जाते जाते ऑलमोस्ट 10 बज जाएगा। बहुत धूप है अभी, सो लेट्स सी। रास्ता बहुत सुंदर है कोनारक जाने का, है ना। अभी हम लोग का लेट हो गया, इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा गाड़ी ट्रैफिक नहीं है, मतलब व्हीकल्स है रोड पे। और सुबह निकलते तो शायद थोड़ा और खाली मिलता। कल हम लोगों का जो गाइड था मंदिर का, तो मतलब पंडा एक्चुअली, नॉट गाइड। तो उन्होंने हम लोगों को एकदम स्पेसिफिकली बोल दिया था, इफ़ यू आर गोइंग टू द कोनारक सन टेम्पल इन द इवनिंग, सो आते वक्त किसी भी हालत में गाड़ी नहीं रोकना है रास्ते पे, कुछ भी हो जाए। एंड ट्राई टू, मतलब बोले थे कि जल्दी आ जाने के लिए, अगर इवनिंग में भी जा रहे हैं तो बाई एटलीस्ट 8-9 PM तक आ जाने के लिए। अगर लेट हो रहा है या ऑन दैट टाइम एज वेल, कोई भी अगर रास्ते पे रोकने का कोशिश कर रहा है, पुलिस हो या चाहे कोई भी हो, गाड़ी नहीं रोकना है। शायद यहाँ पे मतलब वो लूट लूट एंड ऑल ये सब होता है, इसीलिए बोले थे। तो हम लोगों ने रिस्क नहीं लिया, हम लोग सुबह ही जा रहे हैं। धूप है बट सुबह ही जा रहे हैं। यही शायद वो जंगल है जहाँ पे हमें बोला गया था कि ना रुकने के लिए। बट द रोड इज अमेजिंग, बहुत ही सुंदर है। थोड़ा गोवा गोवा टाइप का फीलिंग आ रहा है ना। एनीवे, बट द थिंग इज, मतलब बहुत ही सुंदर रास्ता तो बहुत सुंदर है, वेरी वेल मेंटेन्ड। बट ये जो ड्राइव करने में इस रास्ते पे बहुत अच्छा लग रहा है। ये सामने वाला शेर है, उसके नीचे हाथी है और उसके सूंड में आदमी है। तो शेर है शक्ति, दुर्गा का वाहन है। हाथी है लक्ष्मी। आदमी के अंदर धन और शक्ति आ जाए तो घमंड आता है, लेकिन जब आप भगवान के मंदिर में आ रहे हैं तो घमंड और अहंकार छोड़ करके आना है। इसीलिए इंसान को नीचे में बनाया गया। सामने वाला को डांसिंग हॉल बोलते हैं। उसमें जितनी भी आप मूर्ति देखेंगे चारों तरफ डांस करते हुए फौज में बने हैं, लेकिन यहाँ पे कभी डांस नहीं हुआ, काल्पनिक बनाया गया। राजा ने सोचा कि जब रियल में सूर्य देव चलते हैं ना सुबह से शाम तक, तो रथ के ऊपर बैठ के चलते हैं। ये सूर्य मंदिर देख रहे हैं ना, एक सूर्य रथ के ऊपर बना है। तो रथ के ऊपर जब भगवान बैठ के चलते हैं तो रथ के आगे देवदासी लोग डांस करते हुए चलता होगा, ऐसा कल्पना करके पत्थरों में बनाया गया। अगर ये सूर्य मंदिर रथ के ऊपर नहीं होता तो आगे में डांसिंग हॉल नहीं होता।
जो मंदिर आप खड़ा देख रहे हैं ये प्रार्थना मंदिर है। इसका पीछे था गर्भगृह यानी मेन टेम्पल, जिसका हाइट 227 फुट था, जो पीछे वाला टूट करके अभी 50 फुट बचा हुआ है। प्रेयर हॉल का ऊपर का हिस्सा टूटा हुआ था, ये 140 था, रिपेयर करने के बाद 127 फुट है। तो इसका तीसरा फ्लोर जो देख रहे हैं ना प्लेन वाला, वहाँ से टूटा हुआ था, चारों तरफ स्टोन गिर रहा था। टोटल कितना फुट है? 120 27 127 140 था पहले। तो अच्छा इसका ऊपर वाला हिस्सा टूटा हुआ था, चारों तरफ स्टोन गिर रहा था। तो अंग्रेजों ने देखा है प्रेयर हॉल गिर जा रहा है, इसके ऊपर मंदिर के दीवारों के ऊपर सुंदर आर्किटेक्चर किया हुआ है, तो अंग्रेजों ने इन साइड में सैंड फिलिंग कर दिया 1903 में प्रेयर हॉल को सेव करने के लिए। अभी भारत सरकार इन साइड से सैंड को निकालने के लिए पीछे से वर्क शुरू हो चुका है। ओके अच्छा टेम्पल जब बना तो समुंदर पास में था, साइक्लोन की वजह से 3 किलोमीटर दूर चला गया, जिस जगह का नाम चंद्रभागा है। हाँ, तो 800 साल पहले एक नदी था चंद्रभागा, तो अभी पूरी से आते समय रास्ते में जो नदी है ना वही नदी यहाँ पे था, तो नाम था चंद्रभागा। तो नदी के नाम पर बीच का नाम चंद्रभागा को रखा गया। जब भी सामने से सूरज निकलता था ना तो पहली रोशनी डांसिंग हॉल दे करके, प्रेयर हॉल दे करके, जो मेन मंदिर पीछे में टूट गया ना उसके अंदर भगवान की जो मूर्ति था ना वो 2 मैग्नेट के साथ हैंगिंग होता था। जब भी सामने से सूरज निकलता था तो पहला रोशनी भगवान सूर्यदेव की मूर्ति के ऊपर जाकर के गिरता था। अच्छा मंदिर एक सूर्य रथ के ऊपर बना है जिसके 24 चक्के हैं, 12 इधर है 12 उधर है, क्योंकि दिन और रात मिला के 24 घंटे होते हैं। हाँ। रथ को खींचने के लिए 7 घोड़े थे, 4 इधर में थे 3 उधर में थे। सप्ताह के 7 दिन, सूर्य के 7 रंग। जब हम पीछे में चलेंगे तो आपको 3 सूर्य मूर्ति दिखाएंगे। लाइए हमको 3 सूर्य मूर्ति दिखाएंगे, बच्चे जैसा, जवान जैसा, बुढ़े जैसा। वो तीनों सूर्य मूर्ति पूजा के लिए नहीं बनाया गया था, टाइम को इंडिकेट करने के लिए लगाया गया था। लेकिन मेन मंदिर टूटने के बाद तीनों मूर्ति गिरने से हाथ टूट गए हैं। 1903 में जब प्रार्थना मंदिर बंद हो रहा था, तीनों मूर्तियों को नीचे से उठा करके अलग अलग दिशाओं में शिफ्ट कर दिया गया। अभी कोई टाइम का इंडिकेट नहीं होता उसके अच्छा, अभी पीछे नहीं होता है? नहीं, क्योंकि तीनों उल्टा दिशा में है। पूरब की मूर्ति को दक्षिण में रखा गया, दक्षिण की मूर्ति को पश्चिम में रखा गया और पश्चिम की मूर्ति को उत्तर में रखा गया, ये क्यों क्यों? क्योंकि मेन मंदिर का हाइट कम है, अच्छा तो मेन सही जगह में उसको नहीं ला सकते। उसके पीछे 2 टेम्पल और है, छाया और संध्या, सूर्यदेव की वाइफ, वो दोनों मंदिर भी टूट चुका है। मंदिर का इतिहास है, कृष्ण भगवान के लड़के सांब कुष्ठ रोग से मुक्ति पाने के लिए जगह में तपस्या करने आए थे द्वापर युग में, और इंडिया में सबसे पहला सूर्य पूजा इसी जगह पे हुआ था द्वापर युग में। द्वापर युग में मंदिर नहीं था, मंदिर को कलयुग में बनाया उड़ीसा के प्रथम गंग वंश के राजा नरसिंह देव। हिस्ट्री देखने के बाद 1250 में सूर्य मंदिर को बनवाया। 12 साल लगा था बनाने में, 1200 कारीगर एक दिन के अंदर काम करते थे। 40 करोड़ सोने और चांदी के सिक्के चलते थे राजा के समय। 40 करोड़ सूर्य मंदिर को बनाने में राजा नरसिंह देव 12 साल में खर्चा किया। मंदिर बना लेकिन पूजा नहीं हुआ। राजा नरसिंह देव जब हिस्ट्री देख रहे थे तो सांबा द्वापर युग में 12 साल तपस्या किया था, तो कारीगर को बोले कि सूर्य मंदिर भी 12 साल में बनेगा, एक दिन के अंदर 1200 कारीगर काम करेगा, ज़्यादा होगा तो सबको मार देंगे। जो मेन मंदिर पीछे वाला टूट चुका, 227 फुट का ऊपर जो 52 टन का मैग्नेट था उसके ऊपर रखना था सोने का कलश। कलश के ऊपर फ्लैग होता है, कारीगर लोग कलश बैठाते थे, वो कलश गिर जाता था। किसी भी कारीगर को 12 साल घर नहीं जाना था, तो मेन कारीगर का लड़का धर्मपद 2 दिन बच रहा था, अपने बाप से मिलने आया था। उस लड़के ने ऑर्डर लेके मंदिर के ऊपर सोने का कलश को बैठा दिया, तो एक कारीगर ज़्यादा हो गया। तो कारीगर लोग बात कर रहे थे, राजा को पता चल जाए कि लास्ट डे एक वर्कर ज़्यादा वर्क किया तो राजा हम सबको मार देगा। लड़का 1200 वर्कर को सेव करने के लिए मेन मंदिर के ऊपर चढ़ करके वहाँ से कूद करके सुसाइड कर लिया। तो हिंदू शास्त्र में लिखा गया है कि प्राण प्रतिष्ठा होने से पहले अगर कोई आदमी मर जाता है, वो जगह पूजा के लिए ठीक नहीं होता, अशुभ अपवित्र माना जाता है। इसलिए सूर्य मंदिर में शुरू से ही पूजा नहीं होता। टूटने का सारे पत्थर को आयरन क्लिप से ज्वाइंट किया गया। समुंदर का जो हवा है ना वो लोहे को रस्ट कर देता है, हाँ। लेकिन मंदिर का टप में जो मैग्नेट था ना 52 टन का, वो टेम्पल को बैलेंस करके रखता था, पत्थर को खिसकने से रोकता था। उस मैग्नेट को निकाल लिए वास्को डी गामा समुंदर के रास्ते मसाले का बिजनेस करने आए थे 1498। पहले गोवा आए थे, फिर कालीकट देख उड़ीसा आए थे। ये जगह एक पोर्ट था, बंदरगाह, नाम था कोयनापारा। तो इस एरिया में जहाज लेके आने पर ये पावरफुल जो चुंबक लगा था मंदिर में, उनके जहाज के कंपास को काम करने नहीं देता था, जहाज टकरा जाता था, उनका सामान नष्ट हो जाता था। तो 1250 में मंदिर बना और 1498 में जब मेन टेम्पल से मैग्नेट को निकाला गया तो मेन टेम्पल का पत्थर वहीं से गिरना शुरू हो गया। मंदिर के अंदर कोई रास्ता नहीं था कि मेंटेनेंस करेगा। फिर मुगल पीरियड में भी तोड़फोड़ किया गया औरंगजेब का समय में। मंदिर के दीवारों के ऊपर जो मूर्ति बनी हुई है उस समय के कारीगरों के जीवन की घटनाओं को दिखाया गया है। 24 आवर्स के अंदर क्या क्या वर्क करते थे, उसमें कामसूत्र की मूर्ति को ज़्यादा मात्रा में दिखाया गया है। तो जो मन को डाइवर्ट करने के लिए, भ्रमित करने के लिए, भगवान से ध्यान को हटाने के लिए, तो आप मंदिर अंदर जा रहे हैं ना, तो आपका ध्यान भगवान के ऊपर फोकस होना चाहिए, हाँ। तभी आपको भगवान से कनेक्ट हो पाएगा। अन्यथा हाथ जोड़ने से क्या फ़ायदा है कि आपका मन इस सांसारिक लाइफ में उलझा हुआ है। पीछे वाला किचन था और ये वाटर वेल, पानी का कुआं था, लेकिन वास्तु के अनुसार ये कुआं गलत है। पूरब और दक्षिण में किचन होना चाहिए और अच्छा। पूरब और उत्तर के कोने में पानी का कुआं होना चाहिए। अच्छा, वास्तु के वो अनुसार। गलत जगह पे है।
और ये चंदन घसने सॉरी मंत्र पाठ करने के लिए मंडप बनाया गया था और ये चंदन घसने के लिए चंदन बेदी बनाया गया था। भगवान सूर्यदेव की ओरिजिनल मूर्ति अंग्रेज लोग चुरा के ले गए, लंदन के रॉयल म्यूजियम में रखा गया। चुंबक और सोने का कलश वास्को डी गामा 1498 में ले जाते वक्त कहीं समुद्र में डुबा दिया, इसका पता अभी तक नहीं चल पाया है। हाँ, चुंबक भी नहीं, ये भी नहीं, कलश भी नहीं है। नहीं, चुंबक भी नहीं कि कलश भी नहीं। और ये जो मंदिर के दीवार के ऊपर जो प्लेन वाला पत्थर दिख रहा है वो सब नया है, वो जगह टूट गया था, बाद में उसको रिपेयर किया गया है, क्योंकि मंदिर का 1 इंच भी प्लेन नहीं था। सब में पहले कारीगरी होता। 4 घोड़े इधर में थे, 1 2 3 4, 3 घोड़े उधर में थे, सभी घोड़े टूट गए, बस 7 में से 1 घोड़े बचे हुए हैं। आगे सबसे फर्स्ट में हम लोग देखे शेर, उसके नीचे हाथी, उसके सूंड में आदमी, लेकिन यहाँ पे आदमी नहीं है, शेर है और हाथी है। ठीक है, तो अभी आदमी यहाँ पे घूम रहा है, तो आपको बार बार याद दिलाया जा रहा है कि आप मंदिर में घूम रहे हैं तो घमंड और अहंकार छोड़ करके अंदर जाएंगे। और ये जो नाग और नागिन की मूर्ति देखेंगे ना, वो चारों तरफ दिखेगा। ठीक है ना, तो हम लोग के नीचे कौन सा लोग है? नाग लोग। हाँ, तो जब भूमिकंप होता है ना, धरती हिलता है ना, तो मंदिर का कोई नुकसान ना हो, नाग देवता को खुश करने के लिए मंदिर के दीवारों के चारों तरफ नाग और नागिन की मूर्ति लगी हुई है। जब हम लोग घर बनाते हैं ना, नींव डालते समय सोने और चांदी के नाग नागिन को जोड़ों को डालते हैं ना, घर को मजबूत और सुरक्षित करने के लिए। और उस समय नाग पूजा भी ज़्यादा करते थे, जंगल झाड़ था ना, और नाग देखना भी शुभ होता है। एक तरह से हम शुभ कार्य में मंदिर में आ रहे हैं। और इस लेवल में जितने भी आप प्लेन पत्थर देखेंगे वो सब नया है, वो जगह टूट गया था। और दीवार के ऊपर जितने भी प्लेन वाला दिख रहे हैं वो सब नया है। 1903 में उसको रिपेयर किया गया था। 1903? हाँ, ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। तो वर्ल्ड हेरिटेज का नियम होता है बची हुई चीज़ों को बचाना, अलग से बनाना नहीं, अलग से जोड़ना। जब भी कुछ वर्क करना होता है तो यूनेस्को से परमिशन ले करके, रीजन दिखा करके वर्क शुरू कर सकते हैं। लेकिन ये जो मंदिर खोलने का जो काम शुरू हुआ है ना, वो यूनेस्को से परमिशन लिया गया है। और यहाँ पे पहले प्लेन पत्थर था, तो उसको 2023 में राजस्थान के पत्थर ला करके उसको नया कारीगरी करके लगाया गया, लेकिन पुराना जैसा कारीगरी उसके ऊपर नहीं कर पाए। 800 साल पहले हमारे पास कुछ भी नहीं था, लेकिन हम कितना सुंदर कारीगरी बनाए, और आज हमारे पास सब कुछ है, फिर भी पुराने जैसा मैच नहीं कर पाए। में बंद कर दिया गया, दरवाजे के ऊपर से पत्थर गिर रहा था। दोनों तरफ 2 घोड़ा रखे थे, दोनों घोड़े को दोनों घोड़े को इधर में फिट कर दिया गया। 1905 में मंदिर के पत्थर से चबूतरा बना करके ये राजा नरसिंह देव के युद्ध के लड़ाई के घोड़े बोलते हैं। उड़ीसा अलग हुआ था, पहले बंगाल बिहार उड़ीसा तीनों एक था। हाँ, पहले बंगाल अलग हुआ था 1912 में, फिर उड़ीसा अलग हुआ था 1936 में। तो उड़ीसा के स्टेट सिंबल में एक घोड़े को रखा गया। ये राजा नरसिंह देव के, ये राजा नरसिंह देव के युद्ध के घोड़े हैं। और ये टीवी लगा है, अभी लगा 2023 में लेबर लोगों को आने जाने के लिए। हाँ, खोलने का काम चल रहा है ना। ये पीछे वाला जो मंदिर दिख रहा है ना, यही का वेन्यू है, 227 फुट। हाँ हाँ हाँ, इसी का हाइट, इसी का ऊपर में चुंबक होता था, इसी का अंदर में सूर्य भगवान की मूर्ति जो चुंबक के साथ सामने से सूरज निकलने पर डांसिंग और दे करके प्रार्थना मंदिर दे करके मेन मंदिर के अंदर भगवान सूर्यदेव की मूर्ति के ऊपर जा करके गिरता था। और इसी का अंदर में ये जो इसी का ऊपर से मेन कारीगर लड़का 1200 कारीगर को बचाने के लिए सुसाइड कर दिया था। और वो जो मूर्ति दिख रहा है ना वहाँ पे सूर्य भगवान का, हाँ, काला पत्थर में, वो सुबह का सूर्य मूर्ति है, बच्चे जैसा चेहरा बनाया गया है। और तीनों मूर्ति का देखेंगे हाथ टूटा हुआ है, क्योंकि सूर्य भगवान के दोनों हाथ में कमल का फूल होता है। तो गिरने से तीनों मूर्ति के हाथ टूटे हुए हैं। जब 1903 में प्रार्थना मंदिर बंद हो रहा था, उस समय तीनों मूर्तियों को नीचे से उठा करके मेन मंदिर के तीनों तरफ अलग अलग दिशाओं में शिफ्ट कर दिया गया। पूरब की मूर्ति को दक्षिण में रखा, उल्टा कर दिया, दक्षिण की मूर्ति को पश्चिम में रखा, और पश्चिम की मूर्ति को उत्तर में रखा, क्योंकि मेन मंदिर ओरिजिनल नहीं है। क्योंकि पहले ये प्रार्थना मंदिर से ज़्यादा हाइट पर था, उसका बाल बंधा हुआ, हाथ टूटा हुआ, और पैर के नीचे छोटे छोटे घोड़े बने हुए, 7 घोड़े थे, मतलब बच्चे वाला और जवान वाला में 7-7 घोड़े, मतलब वो चित्रों को भी कारीगरों ने बनाया। ये जो छोटा वाला मूर्ति देखते हैं ना, राजा नरसिंह तलवार पकड़े हैं और पीठ को ऊपर बांधे हैं, और एक लंबा सा पैर के पास कोई कप लेकर रखा है। कीमती सामान है, तलवार है ना, कीमती सामान होगा, चोरी के डर से उस समय कहीं एक जगह से दूसरे जगह लेके जा रहे हैं, और वो चक्की कूदन है, इस आदमी को जानवर को मारते दिखाई दे रहा है ना, राजा वैसे हो सकता है कि राजा नरसिंह वैसे जानवर
को मार के बंदी कर पूरा इधर है, पश्चिम इधर है, तो ऐसे हाथ रखेंगे ना। यहाँ मोटा से यहाँ मोटा करके तो थोड़ा बहुत दिखता है ना, वो एक बहुत 3 मिनट का, तो यहाँ से यहाँ तक 60 बॉल है, तो 60 की 180 हो गए 3 घंटे। तो अभी हमको देखना है छाया कहाँ पे जा रहा है, छाया के बीच में काउंट करेंगे, इतना मान के चलिएगा 3 मिनट कम या 3 मिनट ज़्यादा। अभी दोनों के बीच में काउंट करेंगे, तो 15 वाला घेर के ऊपर आ रहा है, तो 10 बज के 10:30 हो रहा होगा, 10 बज के 30 या 35 मिनट भी हो रहा है, या 10 बज में 2-3 मिनट बाकी भी होगा, उसी क्या 10:30 में 2-3 मिनट बाकी भी होगा, या 10:30 हो रहा होगा, या 10 बज के 33 मिनट भी हो रहा होगा, उसी के आसपास हो रहा है। दोनों के बीच में काउंट करें तो लगभग समान जा रहा है, वो बीच वाला के ऊपर आ रहा है, कितना हो रहा है? हाँ, तो पहले मोबाइल फोन नहीं था, जेंट्स लोग घर से बाहर चले जाते थे, रात हो जाता था, लौट के नीचे तो जो लेडीज रहती थी ना अकेली, ऐसे इंतजार करती थी, बेटी एक दरवाजा बंद और एक दरवाजा खुला, दरवाजे के पास खड़ी होकर के इंतजार। हॉल भी 90 फुट था, हाँ। और छाया देवी भी 90 फुट था। इसका मंदिर का ही पत्थर गिर गया, और ये जो नया वाला रिपेयर दिख रहा है, ये 2001 में इसको रिपेयर किया गया, पुराना और नया पत्थर को मिला करके। अच्छा, ये जो बीच में जो प्लेन दिख रहा है ना, हाँ। तो इसको नया और पुराना को मिला करके रिपेयर किया गया। और मंदिर के ऊपर पत्थर कैसे चढ़ाते थे, जितना मंदिर को बनाते थे ना, उसमें बालू पत्थर मिट्टी भर देते थे और स्लोप बना करके रस्सी से खींच करके पत्थरों को चढ़ाया करते थे। इनका भी हाथ टूटा हुआ है, हाँ। लेकिन सर के ऊपर मुकुट लगा है, हाँ। वो बाल बंधा हुआ था, हाँ। जब मंदिर 40 फुट था, इस मूर्ति का फेस दक्षिण में था, 12 बजे रोशनी आता था, लेकिन टूटने के बाद जब इसको लगाया गया तो ये पश्चिम में चेंज हो गया वो। हाँ, पहले का आर्किटेक्चर यहाँ पे देख रहे हैं चुगली वाला चित्र, लेडीज का चुगली, हाँ। और यहाँ पे देख रहे हैं सास बहू का झगड़ा वाला चित्र। और यहाँ पे समझिए लेना, सिंदूर लगाते समय हाथ का छाया फेस के ऊपर नहीं बनना चाहिए, क्योंकि अशुभ होता है, शनिदेव का प्रभाव पड़ता है। हम सिंदूर के लिए पति के लिए सिंदूर लगाते हैं, हाँ। पति के लिए सिंदूर लगाते हैं, हाँ। तो जब अशुभ हुआ उसमें शनिदेव का प्रभाव पड़ेगा, तो हमारा पति को ही असुविधा होगा, दिक्कत होगा, इसलिए सिंदूर लगाते समय हाथ का छाया फेस के ऊपर नहीं बनना चाहिए। और छोटी बड़ी लड़की के हाथ में लेडीज पर्स, वेनिटी बैग, मेकअप का सामान रखने के लिए। ये तो पता ही नहीं था मुझे। 800 साल पहले जब लड़ाई में जाते थे ना, युद्ध में, तो बारे जाते थे, कुछ लोग डर से साधु बन जाते थे। हाँ। लड़का अपना सामान लेके चल दिया जंगल की ओर साधु बनने के लिए, तो माँ आगे खड़ी हो गई, बेटा रुक जा, हाँ। और वो वाइफ पीछे खड़ी है, हाँ। माँ पहले समझा रही है, वाइफ पीछे खड़ी है। मतलब मैरिड होने के बाद भी साधु हो सकता था? डर से जाना पड़ेगा में जानने आना करते थे। वो जो डोली देख रहे हैं ना, वहाँ पे माँ अपने बच्चे ले जा रही है, वो जो नीचे वाला। और दूसरा ये भी हो सकता है कि 800 साल पहले बाल विवाह भी होता था, तो माँ अपने बच्चों को डोली में बैठा करके शादी कराने के लिए लेके जाती थी। और ये वाला जो मूर्ति देख रहे हैं ना, जो नाइटी पहनते हैं ना, मैक्सी नाइटी, वो पहने हुए बच्चा को पकड़े हुए, तो था ना पहले, तभी तो कारीगरों ने बनाया। जब प्रार्थना मंदिर 1903 में बंद हुआ था, तो जो सीढ़ी दिख रहा है ना वहाँ पे, वहाँ से एक रास्ता बनाया मंदिर के अंदर जाने के लिए। अंदर में भगवान सूर्यदेव का सिंहासन अभी भी है, लेकिन वो रास्ता को बंद कर दिया गया 1998 में। वो रास्ता से आने जाने में लोग गिर जाते थे। कमल का फूल दिख रहा है, मंदिर है खिले हुए कमल फूल के ऊपर बना हुआ है, क्योंकि सूर्य उदय होता है ना, तो कमल खिलता है। ये जो मूर्ति देख रहे हैं ना, सूर्य भगवान का अस्त वाला रूप है, भगवान भी थके और घोड़े भी थके, इनका भी हाथ टूटा हुआ है। जब मंदिर 227 फुट था ना, तो मूर्ति ठीक है ना, तो मेरा हाथ ऐसे पत्थर है, इसको ऐसे क्लिपिंग करते हैं। अच्छा, इसको ऐसा क्लिपिंग करते हैं। उधर वाला पत्थर है, इसको और इसको ये जो देख रहे हैं, इतना गड्ढा क्यों करते हैं, क्योंकि इसमें लोहा रहेगा। फिर इसके ऊपर हमको पत्थर रखना है ना, तो बीच में गैप नहीं होना चाहिए। ये जो बड़ा वाला शेर है ना, इसके ऊपर फर्स्ट में देखते हैं ना, शेर उसके नीचे हाथी, उसको सूर्य आदमी, हाँ, शेर उसके नीचे हाथी, उसको सूर्य आदमी।
ये ऊपर रहता है ना? हाँ ये उसके ऊपर मेरा वाला 2 पैर इसमें 2 पैर इसमें और वाह। बाकी वाला 4 पैर नीचे तो सोई এটা है। কি गिर गया या फिर गिर टिका? गया मंदिर के ऊपर से मेन मंदिर के ऊपर से गिरा हुआ बाप रे। इसको बाद में इसे सजा करके रखा गया है बाबा। ये जो देख रहे हैं ना ये दोनों हाथी एक सूंड में पकड़े हैं और एक को पेट से दबाए है दोनों के हाथ 5 मिनट एक गुस्से में है और नॉर्मल है तो राजा नरसिंह देव युद्ध के हाथ सो दिस वाज द टूर ऑफ कोणार्क टेम्पल। बहुत कुछ नहीं पता था जो हमें पता चला, राइट? Yup. एकदम एक्चुअली कुछ भी नहीं पता था इतना ज़्यादा डिटेल में, बट दिस वाज नाइस। एंड पहले You का should take a guide while visiting है, Konark Temple. इफ़ यू आर विजिटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम तो डेफिनेटली रिमेंबर टू टेक अ गाइड जो आपको पूरा हिस्ट्री इनका बताएंगे। तो क्या है ना, जो आप देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, क्यों देख रहे हैं, वो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो एक्चुअली। तो इसीलिए आई थिंक एनीबडी हु इज़ विजिटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम आई वुड रिकमेंड टू टेक अ गाइड। अदरवाइज अगर बहुत बार आ गए हैं एक बार तो फिर तो ठीक है, नो प्रॉब्लम। हमारे लिए फर्स्ट टाइम था, मतलब मैं आई थी बहुत बचपन में, जंगल नहीं की। हाँ। सो मुझे इतना कुछ नहीं पता था। ये रेनोवेशन का काम अभी बंद है, लेकिन रेनोवेशन के लिए ये सब बनाया गया है। नाउ द टाइम इज़ 10:30 10:45। बहुत ज़्यादा धूप है। हाँ, 40-45 मिनट्स आपको लगेगा पूरा, मतलब अगर आप ऐसे ही घूम रहे हैं तो जल्दी हो जाएगा, लेकिन अगर इफ़ यू वांट टू नो द हिस्ट्री एंड एवरीथिंग देन आपको थोड़ा 40-45 मिनट्स टाइम लगेगा। वो लोग बोलेंगे, आप सुनेंगे एंड ऑल दिस, देखेंगे, तो थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। और उस साइड में है नवग्रह मंदिर, राइट? हाँ। नवग्रह मंदिर, तो एग्ज़िट भी उसी साइड से है, तो हम लोग उधर से निकलेंगे एंड देखते हैं। वहाँ पे था नवग्रह मंदिर, तो वहाँ से हम लोग बस ऐसे ही दर्शन कर लिए, प्रणाम करके। नाउ वी आर गोइंग आउट। बट जो मेन चीज़ है जिसको आना है, अगर समर में आना है तो डेफिनेटली कम अर्ली मॉर्निंग। तो उससे क्या, हाँ, अर्ली मॉर्निंग या फिर इन द नॉट इवनिंग, लाइक 3-4 बजे धूप थोड़ा गिर जाने के बाद। नहीं तो बहुत ज़्यादा अभी जो लोग एंटर कर रहे हैं ना, आई डोंट नो हाउ दे विल यू नो विजिट दैट प्लेस। बहुत धूप है अभी, बहुत गर्मी है। सामने मार्केट है, खाने की जगह है। अगर किसी को लंच करना है तो दे यहाँ से कर सकते हैं, नहीं तो है हम लोग नहीं खाएंगे। बट हम बोल रहे हैं किसी को अगर खाना है या फिर यू वांट टू हैव सम वाटर और समथिंग, थोड़ा फ्रूट्स या फिर लेमन वाटर भी मिल रहा था अंदर, तो यहाँ से कर सकते हैं वो चीज़। फ्रूट जूस का शॉप है। আমরা ওই পাশ দিয়ে ঢুকেছি। हाँ, এটা বেরোনোর रास्ता। लेमन वाटर्स, यहाँ पे गिफ्ट्स आइटम्स, कोकोनट वाटर भी मिल रहा था, रास्ते पे भी दिखा था कोकोनट वाटर हमें। बहुत बड़ा मार्केट है, यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पे सारा शॉप्स है शॉपिंग करने के लिए, इफ़ यू वांट टू शॉप समथिंग, मतलब सुवेनियर लेने के लिए यो आप किसी को लेना है तो यहाँ से ले सकते हैं। बट आई डोंट नो, पूरी मार्केट में शायद थोड़ा कम होगा, यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा हम लोगों को लग रहा है प्राइस, तो हम लोगों ने कुछ नहीं लिया। देखा है बहुत सी
Konarak temple visit is done. Now we are going back to the hotel. इसके बाद क्या प्लान है? We will have some lunch or something on the way or in between कहीं पे अगर कुछ मिल रहा है तो वहाँ से. So now we are going back to hotel. On the way हम लोग या तो लंच कर लेंगे, नहीं तो जाके होटल में ही करेंगे. Let's see क्या फिजिबल होता है. चंद्रभागा बीच में आते वक्त तो इतना धूप था, हम लोग नहीं उतरे. अभी भी बहुत ज़्यादा धूप है. अभी भी नहीं उतरेंगे. हाँ, अभी भी बहुत ज़्यादा धूप है, तो शायद नहीं जाएंगे बाबा. अच्छा, ये आई थिंक टूरिस्ट वे है, वो निकलने का जो एग्ज़िट था वो हम लोग तो इन जो है, जो जाने का जगह है वहाँ पे ही पार्क किए थे, तो हम लोग उस साइड से निकले. ये बहुत बड़ा एक पार्किंग एरिया है, तो इट्स ह्यूज. सी, बहुत बड़ा पार्किंग एरिया है, तो आई थिंक हाँ इतने लोग आते हैं, इतना भीड़ होता है, इसीलिए शायद इतना बड़ा पार्किंग का वो लोग किए हैं. हाँ, सो वी आर गोइंग बैक. बहुत धूप था बट इट वाज गुड. एनीवे, रास्ते में अगर दही बड़ा हम लोग देख रहे थे, दही बड़ा एंड कोकोनट वाटर एंड बहुत कुछ मिल रहा था. वी विल सी अगर कुछ वहाँ पे अभी भी मिले, क्योंकि अभी थोड़ा लेट हो गया है. अभी टाइम क्या हुआ? अभी इट्स 11:50, तो अभी भी वो लोग हैं, तो देखते हैं कुछ लेंगे, नहीं तो एकदम होटल में जाके ही वी विल हैव अ लंच. देन थोड़ा सा रेस्ट करके वी विल गो टू द मंदिर अगेन. सामने आपको दिखेगा ये पूरा एरिया कोणार्क टेम्पल का है. वो सामने जो बोर्ड दिख रहा है वहाँ तक है ना. थैंक्स फॉर विजिटिंग कोणार्क नोटिफाइड एरिया काउंसिल कोणार्क. और यहाँ से आपका वो चंद्रभागा बीच का जो एरिया है वो स्टार्ट होता है. यहाँ पे भी बहुत सारा जगह है खाने के लिए. इधर एक ये बीच का पार्किंग एरिया है. यहाँ पे तो रास्ते में भी, यहाँ पे कुछ काम चल रहा है कंस्ट्रक्शन टाइप का. चंद्रभागा बीच, द फेमस चंद्रभागा बीच इन चंद्रभागा. हाँ, चंद्रभागा बीच. आई थिंक उस साइड में भी ऐसा, यहाँ पे जैसे दीवार टाइप का है ना, उस साइड में भी उसी का कंस्ट्रक्शन चल रहा है. आई थिंक वॉल टाइप का कर देंगे वहाँ पे भी, है ना. मस्त लग गया.